हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपका सीपीओ 2024 का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। तो इसी एग्जाम को देखते हुए, हालांकि मैं प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको मैं चैप्टर वाइज आपको डिस्कस करवा रहा हूं, 2023 के भी और उससे प्रीवियस ईयर के मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए जो टेक्स्ट बुक के चैप्टर वाइज जो मॉक टेस्ट दे रखे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज में। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही छोटे छोटे लेक्चर्स रहेंगे आपके लिए, बट बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे आपको। लगभग मैं आपको बताऊं तो 32 टेस्ट आपको दे रखे हैं। ठीक है, और हर टेस्ट में आपके 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन आप बहुत जल्दी से कर लोगे और आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए आप इस सीरीज को कंप्लीट करते करते 320 क्वेश्चन कर चुके होंगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से गिवन होंगे सीटी 1 यानी कि चैप्टर टेस्ट 1। तो सबसे पहला जो टेस्ट दे रखा है आपको, उसमें परसेंटेज के क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस को हम आज के लेक्चर में दोस्तों डिस्कस करेंगे और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप रेगुलरिटी के साथ फॉलो करिए इस सीरीज को। ठीक है, आपका चैप्टर वाइज रिवीजन भी होता रहेगा, बाकी मैं आपको फुल टेस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा आने वाले समय में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में, ये कह रहा है आपसे The price of an article is reduced by 12.5%। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, 12.5% का मतलब होता है 1/8। जो उसका प्राइस है वो 8 से 1 कम हो जाता है। तो यानी कि पहले प्राइस अगर 8 था तो अभी कितना हो जाता है, 7। ठीक है जी, कह रहा हाउ मच शुड बी द न्यू प्राइस इंक्रीज्ड टू गेट द ओरिजिनल प्राइस। देखिए ओरिजिनल प्राइस पे, ओरिजिनल हमारा ये था, यानी कि नीचे वाली संख्या ओरिजिनल होती है। तो इस 7 से 8 पे जाने के लिए आपको कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, आप कहेंगे 1। ये 1 कितने पर करना पड़ेगा भाई, अभी आपका बेस कितना है, आप कहेंगे सर अभी हमारा जो बेस है वो है 7। ठीक है, तो यानी कि 1 की बढ़ोतरी करनी होगी आपको कितने पर, 7 पर। तो 1/7 परसेंटेज में होता है आपका 14 सही 2/7%। ये आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए 14 सही 2/7, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 760। ठीक है, कह रहा है 12% ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू द 20% ऑफ द अदर नंबर। अगर मैं दो नंबर ए और बी मानता हूं तो कह रहा है ए का 12% बराबर गिवन है, दूसरे नंबर अगर मैं बी मानता हूं तो बी के 20% के बराबर। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आपका देखिए भाई परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। 4 से काटिए, 4 तिया 12 और 4 से काटेंगे तो 4 पंजे 20। तो यहां से ए और बी का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 5:3। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ रहा है फाइंड द ग्रेटर नंबर ऑफ द टू नंबर्स। आप देखिए इनका डिफरेंस आपको गिवन है कितना, 760। तो मेरे हिसाब से डिफरेंस कितना है भाई, इनका डिफरेंस आप कहेंगे 2, और 2 की वैल्यू गिवन है आपको 760। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 380। आपसे पूछा है मैक्सिमम नंबर इनमें से, तो मैक्सिमम नंबर क्या है भाई, इन दोनों में से 5। तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 0, 5 8 40, 4 5 15 और 4 19। 19 तो आपका आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में नजर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में, यदि चीनी की कीमत 25% बढ़ जाती है तो ग्राहक के उपयोग में कितने प्रतिशत की गिरावट होनी चाहिए यदि चीनी की कीमत स्थिर रहती है। अब वही सेम क्वेश्चन है जो हमने पहला क्वेश्चन किया था। क्या देखिए, द प्राइस ऑफ द शुगर सर्ज, सर्ज का मतलब होता है इंक्रीज होना, इंक्रीजेज बाई 25%। 25% का मतलब क्या होता है भाई, 1/4। तो 4 में 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है, यानी 4 से कीमत बढ़ के कितनी हो जाती है, 5। तो कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द कस्टमर्स यूसेज, यानी कि उसका जो उपयोग है, यूसेज है, शुड फॉल, यानी कि कमी करनी चाहिए कितने परसेंट की, ताकि जो उसका प्राइस है शुगर का वो कांस्टेंट रहे। तो दे भाई अब 4 से 5 हो गया, उसको कमी करने के लिए 5 से कितने की कमी करनी होगी, ये कह रहा है। तो 5 से 4 पे लाने की कितने की कमी करनी होगी, 1 की। अब बेस क्या है आपका, 5। ठीक है, तो यानी 1 की कमी करनी होगी कितने के ऊपर, 5 के ऊपर, और 1/5 आपका परसेंटेज में होता है 20%। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 20%, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इन एक क्लास टेस्ट में जो कि 200 स्टूडेंट्स हैं, उस क्लास टेस्ट में कह रहा है 62% पास्ड इन हिंदी, 58% पास्ड इन इंग्लिश। ठीक है, कह रहा है 25% ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ। देखिए जो दोनों का है वो क्या दे रखा है आपको, फेल।
ठीक है, तो आप इनको भी फिल निकाल लीजिए। अगर मैं कहूं आपसे, भाई मैं आपके सामने दो डायग्राम बना के दिखा देता हूं आपको। वेन डायग्राम का क्वेश्चन एक्चुअली ये, ठीक है। करने को आप बगैर वेन डायग्राम के कर सकते हो, बट अपनी आसानी के लिए देखिए भाई, मेरे को गिवन है, पहला क्या है सब्जेक्ट, हिंदी। ये है आपका हिंदी और ये है आपका इंग्लिश, ठीक है। अब देखिए दोनों में जो फेल हुए हैं वो कितने हैं, 25% फेल हुए हैं दोनों में। तो मैं फेल के निकालूंगा यहाँ, 25 तो फेल हुए हैं दोनों में। और हिंदी में कितने फेल हुए भाई, 62 अगर पास हुए हैं, टोटल 100% है, तो 38% आपके फेल हुए हैं, ठीक है। और यहां देखिए 58, 100 में से 58 गए तो 42% फेल यहां हुए हैं, ठीक है। ये क्या है आपका हिंदी में और ये क्या है आपका इंग्लिश में, ठीक है जी। तो देखिए भाई यहां आपको टोटल ये कितना है, 38 परसेंटेज में है ये सब, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा। और ये कितना है आपका 42। अब देखिए भाई आपको टोटल 38 बनाना है, जिसमें से 25 ये है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 13, ठीक। और ये आपको 42 बनाना है, ये 25 है, तो ये कितना आ जाएगा आपको, आपका 17। अब यहां देखिए टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं आपके, 200। और आपके हिसाब से टोटल कितने हैं भाई, आप देख लीजिए यहां से, आपके हिसाब से टोटल है 25 और 17 42, 42 और 13 55%। तो 55% आपके, पूछा क्या है आपसे, ये वो हैं जो फेल हुए हैं, ठीक है। तो कह रहा हाउ मैनी पास्ड इन बोथ दी सब्जेक्ट्स, तो भाई पास कितने हो जाएंगे, 45%। भाई 100 में से अगर 55 फेल हुए हैं तो 45 हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो आपके जो टोटल स्टूडेंट्स हैं 200, उसका आप 45% निकाल दीजिए। 45% आएगा आपका, 45 दूनी 90, ये आपका आंसर हो जाएगा 90, ऑप्शन ए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, ए स्टूडेंट स्कोर्स 40% मार्क्स एंड फेल्स बाय 40 मार्क्स, ठीक है, एक एग्जामिनेशन में। और एक दूसरा स्टूडेंट है जिसने 60% प्राप्त किए और जितने पासिंग मार्क्स थे उससे 20 नंबर वो ज्यादा लाया। क्या कह रहा, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं, एक ध्यान से समझिएगा। भाई जो परसेंटेज है उनका तो आप ले लीजिए डिफरेंस, 40 और 60 इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 20%, ठीक है, इसकी वैल्यू। और जो मार्क्स कम ज्यादा है उनको आप ऐड कर दीजिए, 60, वो 40 और 20 कितना हो जाएगा 60। अगर 20% की वैल्यू 60 है तो 100% की कितनी हो जाएगी भाई, कितने गुना है ये, 5 गुना। तो इसका भी 5 गुना कितना हो जाएगा, 5 30 300। तो आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो होंगे 300। भाई 100% ही तो होता है मैक्सिमम मार्क्स, तो 300 आंसर होगा आपका, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 45% एंड 60% मोर देन द थर्ड नंबर। भाई मान लेते हैं ये एक नंबर, ये दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर, ठीक है। तीसरा नंबर मान लिया मैंने 100, तो जो पहला नंबर है वो इससे 100 यानी 45 ज्यादा है तो 145 बनेगा, और दूसरा 60 ज्यादा है तो 160 बनेगा, ठीक है। अब आप इनको 5 से काट लीजिए, 5 से कटेगा ये 20 बार, और 5 से कटेगा ये 32 पंजे 160 होता है ना, तो ये 32 बार, और ये होगा 5 से 5 दूनी 10, 5 नाम 45। आपसे पूछा है फर्स्ट एंड सेकंड नंबर का रेशियो, तो आप निकाल लीजिए भाई फर्स्ट एंड सेकंड नंबर का रेशियो, यानी कि उन दो नंबर्स का रेशियो पूछा है आपसे। आप देखोगे यहां, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स, तो 29:32 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में नजर आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ डीजल इंक्रीज्ड बाय 40%, फाइंड बाय व्हाट परसेंटेज ए ट्रक ओनर विल हैव टू रिड्यूस हिज कंजप्शन टू मेंटेन द सेम बजट। ये फर्स्ट क्वेश्चन था उसी की तरह सेम। भाई 40% का मतलब होता है आपका 2/5, ठीक है। अब कह रहा है उसका जो प्राइस है डीजल का वो इंक्रीज हो जाता है, 5 से 2 बढ़ जाता है, ठीक है। अगर पहले 5 था तो 2 बढ़ के हो गया कितना, 7, ठीक है। अब कह रहा है उसी प्राइस पर आने के लिए उसे कितना रिडक्शन करना होगा, तो भाई 7 से 5 पर जाने के लिए कितने की कमी करनी होगी, 2 की, ठीक है। तो 2 की कमी करनी होगी, बेस क्या है 7 पर, तो 2/7। तो 2/7 का मतलब क्या होता है, परसेंट भाई आपका 1/7 होता है 14.28, तो यानी कि 28.56, यानी कि 28.57, ऑप्शन सी आंसर होगा आपका, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है, 15% ऑफ 55% ऑफ ए नंबर इज इतना। देखिए कह रहा है देन 51% ऑफ दैट नंबर। पहली चीज भाई 51% पूछा है आपसे, तो 51 में आता है आपका 17। ठीक है, तो 17 का मल्टीपल आपका आंसर होगा। तो आप चेक करिए जरा, देखिए 17 का मल्टीपल ये नहीं है, 17 नंबर 153 है, और ये नहीं है और ये भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी आप इसको कर सकते हो भाई। मैंने मान ली संख्या x, उसका 15% का मतलब 3/20, और 55% का मतलब होता है 5 से कटेगा 11 बार और 5 से कटेगा 20 बार, भाई 55/100 करेंगे तो, और इसकी वैल्यू गिवन है आपको 2475। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है 51% ऑफ दैट नंबर। यहां से आप नंबर निकालोगे, तो अगर यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो 2475 इंटू में ये 20 ऊपर चले जाएंगे 400, और ये नीचे आ जाएंगे 11 गुना में 3। अब आपसे पूछ रहा है इसका 51%। 51 का परसेंट मतलब, देखिए इसका 51% पूछ रहा है आपसे, तो आप इसका 51% निकालोगे। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए, कितना बन जाएगा। देखिए भाई 2 जीरो से आपकी 2 जीरो चली जाएंगी, और आपका 3 से कटेगा ये 17 बार। अब आप यहां देखिए, आपका नीचे से 17 कहीं नहीं कट रहा, तो आपका 17 का मल्टीपल आंसर होगा, और ये आपका 11 से कट जाएगा। देखिए 11 दूनी 22, 2 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55। ठीक है, अब इसकी आप 4 से गुना करोगे तो भाई 450, 900 और 17 नंबर 153, तो आपका आ जाएगा 153 और 00। ये आपका आंसर होगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दी मंथली सैलरी ऑफ 2 पर्सन्स ए एंड बी टूगेदर इज 60,000। ठीक है, ए स्पेंड 80% ऑफ हिज सैलरी एंड बी स्पेंड 90% ऑफ हिज सैलरी। इफ द अमाउंट ऑफ बोथ देयर सेविंग्स इज इक्वल। ठीक है, तो देखिए भाई, अगर ए की मैं बात करूं, अगर उसने 80% खर्च किया है, तो सेविंग कितने की है, 20% की। तो मैं कह सकता हूं कि 20% ऑफ ए, दोनों की सेविंग, भैया सेविंग निकल गई ना 20%, और 90% अगर स्पेंड किया है बी ने, तो सेविंग कितनी की, 10% की, तो 10% ऑफ बी। ठीक है, इसको आप जरा सॉल्व करिए, तो आपका परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, और 10 दूनी 20। तो यहां से अगर आप a अपॉन बी निकालोगे, a और b का रेशियो, तो ये आ जाएगा आपका 1/2। यही आएगा 1/2। ठीक है, आप देखिए आपसे बोल रहा है व्हाट इज दी मंथली सैलरी ऑफ बी। बी की सैलरी आपको निकालनी है, यानी कि 2 की वैल्यू। यहां देखिए टोटल आपका 3 है, और 3 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 3 की वैल्यू आपको गिवन है भाई, टोटल जो दोनों की कंबाइंड सैलरी है वो कितनी है, 60,000। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या फिर आप ऐसे कर लीजिए, कितने गुना, 20,000 गुना, भाई 20 दिया 60, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40,000। ये आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 10वीं क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, दिव्या स्पेंड्स 24% ऑफ हर मंथली सैलरी ऑन फूड एंड 15% ऑन एजुकेशन ऑफ हर चिल्ड्रन। तो भाई अगर उसकी सैलरी टोटल 100% थी, तो उसने खर्च कितनी कर दी भाई, यहां देखिए 24 और 15 39% खर्च कर दी। ठीक है, तो बची कितनी, 61%। ठीक है जी, अब कह रहा है ऑफ द रिमेनिंग सैलरी सी स्पेंड्स 25% ऑन एंटरटेनमेंट एंड 20% ऑन कन्वीनियंस। सी इज नाउ लेफ्ट विद रुपीज 10,736। कह रहा व्हाट इज द मंथली सैलरी ऑफ दिव्या। देखिए भाई अभी कितनी बची है उसके पास, 61%। ठीक है, अब देखिए उसने खर्च कितनी करी है अभी 61% में से, वो मैं निकाल लेता हूं। यहां देखिए भाई, अगर आप ध्यान से देखोगे तो भी यहां ये कितना है, 25%। 61% का 25% यानी कि 1/4, तो 4 से 15 बार, और 15.25% तो इस पर खर्च कर दी। ठीक है, एंटरटेनमेंट पर। और एजुकेशन पर कितनी खर्च की है भाई, 61 का कितना, 20% यानी कि 1/5। अगर मैं ऊपर नीचे 2 से गुना कर देता हूं तो 122 यानी कि 12.2% इस पर खर्च की है। तो टोटल इसने कितनी खर्च कर दी भाई, यहां देखिए 25 और 20 45, और
15 और 12 27, तो 27.45% इसने खर्च कर दी 61% में से, तो यानी कि 27.45%। अगर आप इसमें से घटाते हो 61% में से तो कितना बचेगी भाई? आप ऐसे देखिए 100 में से 45 गए तो 55 और यहां बचे 60, 60 में से 27 जाएगा तो 33, तो 33.55% बचे उसके पास अभी फिलहाल। बट सवाल तो कह रहा है कि उसके पास बच रहा है 10,736, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 10,736। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको कैलकुलेट ऐसे कर सकते हो भाई, 10,736 जो वैल्यू है वो 3355, ठीक है, पॉइंट हटा के मैंने ऊपर 100 कर दिया, और आपसे 100% की वैल्यू पूछी है तो गुना में 100, तो ये 100% की वैल्यू आ जाएगी जो उसकी एक्चुअल में इनकम मानी थी आपने, ये वाली। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए, कितना बन जाएगा देखिए, 5 से काटोगे तो 20 बार, ठीक है, और 5 से इसको काटोगे तो 5 6 30, 3 5 7 35 और 5 एकम 5, तो पहले तो यहां तक भाग दोगे तो एक बार जाएगा। ठीक है, अब देखिए 13 में 3 में से 1 जाएगा तो 2, और 7 में से 7 जाएगा तो भाई 3 में से 1 गया 2, 7 में 7 जाएगा तो 0, 10 में से 6 गए तो 4, और उतार लिया आपने 6 का। अब देखिए सीधा सीधा 6 बार जा रहा है, 6 कम 6, 6 7 42 और 6 6 36 और 4 40, बिल्कुल 6 बार, तो ये इससे 6 बार कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका इससे 6 बार कटेगा, तो 16 दूनी 32 और 2 जीरो, यानी कि आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 32,000। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपके ये टोटल 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सीरीज आपको बहुत बेनिफिट देगी और आपको कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी सीखने को मिलेंगे, वो भी आपका चैप्टर वाइज टेस्ट के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम बहुत जल्दी आपको लेक्चर प्रोवाइड करता रहूंगा मैं, और आपकी भी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होती रहेगी, बशर्ते कि आपका फर्ज बनता है कि लाइक का बटन प्रेस कीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दूसरी चीज कि हर लेक्चर के पीडीएफ के लिए आपको हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हर लेक्चर की पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ में डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।